जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो है पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग आज मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में और कब कब ये ऐड किए गए, ये हमारे मूल संविधान में थे या नहीं थे, ये सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे और सारे मौलिक कर्तव्य जो है याद करने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाएं। तो जो भी यूपीएसआई के बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए टॉपिक वाइज हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ऐसा कंटेंट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 35 25 86 33 93352586 और 33। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो आपको ये नोट्स चाहिए तो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको टेलीग्राम या उसका पेड लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा मूल कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य है, ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, राइट नहीं दोस्तों, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इनको जो है संशोधन करके जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इनको ऐड किया गया। तो अभी इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में ये अनुच्छेद 51A में है, 51 में है और इसका भाग जो है भाग 4 का है। भाग 4 में इस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और इनको संविधान में रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से इनको लिया गया, यानी रूस से प्रेरित है हमारे मूल कर्तव्य। अब दोस्तों देखते हैं जो मूल कर्तव्य हैं, ये संविधान के मौलिक कर्तव्य, जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर रूस से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इनको रूस के संविधान से लिया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ उसी के माध्यम से हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए और इस संविधान संशोधन को मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसी संविधान संशोधन को जाना जाता है। इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए और कई सारी चीज़ें जोड़ी गई इसमें। इसमें 2 तो भाग जोड़े गए हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 1976 में सिर्फ 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, मात्र जो है 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए। लेकिन हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो एक मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब दोस्तों मूल कर्तव्य है, इनको जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार जो है राज्य के द्वारा दिए गए कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों को, राज्य के कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों को दिए गए हैं राज्य के द्वारा। ठीक है, राज्य हमें मौलिक कर्तव्य देता है तो राज्य को भी लगा कि नागरिकों के की भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, जैसे झंडे का सम्मान करे, स्वतंत्रता के जो आदर्श वाले वाक्य हैं उनका सम्मान करे, जितने भी मतलब हमारे स्मारक हैं उनका संरक्षण करे, वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखे। ये सारी चीज़ें जो है नागरिकों को अपने कर्तव्य होने चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। तो इस वजह से मूल कर्तव्यों को ऐड किया। उस समय जो है जब ये ऐड किए गए उससे पहले कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, कोई झंडे का अपमान कर दे रहा था, गान का, राष्ट्रगीत का। तो इस वजह से सरकार को ऐसा लगा, ठीक है, कि संविधान में मौलिक अधिकार तो हैं लेकिन नागरिकों के लिए कर्तव्य भी होने चाहिए। तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं दोस्तों। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के कर्तव्य होते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखी है, वो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। वहाँ से मौलिक जो अधिकार हैं वो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है उसमें मौलिक अधिकार भी है। तो आइए देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाएगी, उनके आधार पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी 1976 में और ये समिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाएगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इसने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की और इसकी कुछ सिफारिशों को माना नहीं गया। जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी इसकी कुछ सिफारिशों को माना नहीं गया। उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी? संसद किसी भी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई कर्तव्य का अनुपालन ना करे। इन्होंने कहा कि जब कोई कर्तव्य का पालन ना करे तो उसके लिए आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान संसद कर सकती है। तो ये इनको स्वीकार नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा। दूसरा था कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर
कोई भी कानून इस तरह से अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं कराएगा। तो ये बात कही इन्होंने। इसके बाद तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 स्टार है, कई एग्जाम में दोस्तों पूछा गया। इसमें कहा गया कि कर अदायगी भी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हों या होंगे। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने कर के लिए भी मौलिक कर्तव्य की बात करी, यानी कि लिए हमारे मौलिक कर्तव्य में कर की बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कर की बात मौलिक कर्तव्य में नहीं है। इस सिफारिश को स्वीकार कर दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह ने तो ये सिफारिश की, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी या सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अब आइए हमारे जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको देख लेते हैं। अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य, उनको देख लेते हैं। 51 काम में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें कहा गया है कि मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमारे संविधान का पालन करें, जो भी संविधान में चीज़ें दी गई उनका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान सभी का आदर करें। ठीक है, तो ये बात पहले मौलिक कर्तव्य में। दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तीसरा था। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? इसमें कहा गया कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और जब भी आपको बुलाया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा में लगे। इसके बाद अगला मौलिक कर्तव्य हमारा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी कोई भी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका त्याग करें। इसके बाद चौथा मौलिक कर्तव्य हमारा है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, इसके बाद अगला मौलिक कर्तव्य क्या है? अगला मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण और उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें और उसके संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमें पेड़ वगैरह लगाने, इस तरह की चीज़ें करनी है, वन हो गए, झील हो गई, नदी, इन सब का जो है परिरक्षण करना है, रक्षा करनी है, संवर्धन करना है। ठीक है, और प्राणियों के प्रति, कोई भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दया भाव रखें, क्योंकि वो भी हमारे, जितनी पृथ्वी हमारी है उतनी उनकी भी है दोस्तों। सिर्फ मानव थोड़ा दिमाग से लेवल पे आगे बढ़ गया, ठीक है, तो इस वजह से वो समझता है पृथ्वी सिर्फ हमारी है, जिसको चाहे उसको मारे काटे, तो ऐसा नहीं। तो इसमें भी कहा गया है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, अगला मौलिक कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद, ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, हमेशा कुरीतियों या गलत चीज़ों की उसमें ना पड़ें। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है, अगला जो मौलिक कर्तव्य है ये जो है सार्वजनिक संपत्ति और अगला जो मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, लड़ाई झगड़े या हिंसा वाले कार्यों से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, स्टेशन हो गया, मान लो कोई ऑफिस हो गया, पंचायत घर हो गया, ग्रामीण लेवल पे नगर पालिका में नगर पंचायत घर हो गया, ऐसे इस तरह की जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति यानी वो तो सबकी प्रॉपर्टी है, वो किसी सरकार की तो है नहीं। मान लो किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया तो आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसकी हमेशा सुरक्षा करें, क्योंकि वो संपत्ति आपकी है, जितने भी 140 करोड़ देशवासी हैं उन सभी की है, तो उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अगला मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, और अगला है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिबाल्य के लिए शिक्षा का अवसर दें। इसमें सिंपल सी बात कही कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये हमारे जो है 86वें संविधान संशोधन
2002 में ऐड किया गया, ठीक है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश नहीं थी, ये बाद में ऐड किया गया दोस्तों। तो इसमें सीधा कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करें। जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनकी शिक्षा का प्रावधान करें। तो ये सारी चीज़ें हमने मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पढ़ी। एक मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित एक बर्मा समिति थी, ठीक है। तो बर्मा समिति भी ध्यान रखिए, और बर्मा समिति 1999 में बनी थी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यूपीएसआई वाले बच्चे प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज क्लास हम कर रहे हैं, लाइव भी आते हैं, लाइव के माध्यम से आपके क्वेश्चन होते हैं। शाम को जो शाम को 9 से वही लगभग 10:30 या 11 के बीच में लाइव रहते हैं, ठीक है। 10:30 11 तक जितनी लंबी क्लास हो जाए, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास लाइव लेके आते हैं। तो आप लोग प्रत्येक दिन उस लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं, और यूपीएसआई के पीवाई क्यू क्वेश्चन उसमें ला रहे हैं, ठीक है। और पीईटी वालों के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हमारे पेड के इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 93 35 25 86 33। उसमें आपको सारी PDF, सारे वीडियो के जो है प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, बहुत मिनिमम से मिनिमम फीस है दोस्तों, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं और उससे अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, धन्यवाद।